में बारिश। जंगल में कई परिंदे रहते थे। उसी जंगल में एक मानू चिड़िया और सुस्त कौवी रहती थी। कालू कौवी बहुत ही काहिल थी। उसको आराम करने की आदत थी। वो मेहनत बिल्कुल भी नहीं करती थी और मानू चिड़िया बहुत मेहनती थी। कालू कौवी और मानू चिड़िया दोनों के अंडे देने का मौसम आ रहा था और मानू चिड़िया अपना घर बनाने का सोच रही थी। मानू एक दिन बैठी हुई थी और कालू कौवी से कहने लगी, कालू बहन, आप तो जानती हैं हमारे अंडे देने का मौसम आ रहा है। मैं एक घोंसला बनाने लगी हूँ और बारिशों का भी मौसम है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपना एक घोंसला बना लो, इस तरह हमारे अंडे महफूज रहेंगे। कालू कौवी मानू चिड़िया से कहने लगी, नहीं मानो बहन, मुझे एक मजबूत घोंसले की जरूरत नहीं है। मैंने तो अपने अंडे इसी घोंसले में दे देने हैं। अब इतनी मेहनत नहीं होती मेरे से। मैं भी तो रह रही हूँ और बारिश मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मेरे अंडों को भी कुछ नहीं होगा। मानू चिड़िया कालू कौवी से कहने लगी, कालू बहन देखें, घोंसला तो मेरे पास भी है, लेकिन हम किसी भी घोंसले में अंडे नहीं दे सकते क्योंकि ये घोंसला हमारे लिए है और अंडे देने के लिए हमें मजबूत और एक अच्छा सा घोंसला बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी भी अंडों को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन कोई फायदा नहीं था। कालू बहन अपनी सुस्ती की वजह से मेहनत करने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन गुजर गए। मानू चिड़िया ने अपने लिए एक मजबूत घोंसला तैयार किया, जिस पे मानू चिड़िया बैठकर देखने लगी कि वो अब एक मुकम्मल मजबूत घोंसला तैयार कर चुकी है अपने बच्चों के लिए, और बहुत खुश होने लगी कि वो कामयाब हुई। कालू कौवी भी छुपकर मानू चिड़िया का घोंसला देखने लगी। अरे अरे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मानो चिड़िया कितनी तेज है, कितना मजबूत घोंसला तैयार किया है इसने। इसके घोंसले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसके घोंसले को तो कुछ नहीं हो सकता। ना ही कोई और परिंदा जा सकता है, ना बारिश का पानी। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो मेरा ही घोंसला काफी है। फिर कालू कौवी अपने घोंसले वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद कालू कौवी अपने घोंसले में 2 अंडे देती है और मानू चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है, और कुछ दिनों तक दोनों अपने घोंसले की हिफाजत करने लगती हैं। जंगल में मौसम खराब होने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। मानू चिड़िया मज़े से मौसम से लुत्फ अंदोज होती और कोई भी फिक्र के बगैर अपने अंडों की हिफाजत करती। दूसरी तरफ कालू कौवी बारिश की वजह से परेशान होने लगी। बारिश का पानी उसके घोंसले में जाने लगा। कालू कौवी बहुत परेशान हुई। अब वो क्या करे, अपने अंडों को खराब होने से वो कैसे बचाए। वो सोचने लगी। उसके जहन में एक ख्याल आया। वो मानू चिड़िया के पास गई, लेकिन वो मानू चिड़िया को बुला ही नहीं पाई क्योंकि मानू चिड़िया का घोंसला इतना मजबूत था, कोई अंदर नहीं जा सकता था और ना कोई आवाज़ मानू चिड़िया को सुनाई देती। मानू चिड़िया ने घोंसले के अंदर और छोटे छोटे सुराख करके अपने अंडे देने की जगह बनाई थी। कालू कौवी मायूस होकर वापस आ गई। उसने क्या देखा कि उसके अंडे पानी से गीले हो चुके हैं। अब वो अंडे खराब हो चुके थे। कालू कौवी खराब अंडे देखकर रोने लगी। मुझे मानू चिड़िया की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने ये क्या कर दिया, मेरे अंडे अब खराब हो चुके हैं। बारिश का मौसम कई दिन तक ऐसे ही रहा। कुछ दिन बाद मानू चिड़िया के बच्चे अंडे से बाहर निकल आए। मानू चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। फिर उसने अपने बच्चे अपने घोंसले से बाहर निकाले। कालू कौवी ये देखकर बहुत अफसुर्दा हुई क्योंकि उसकी काहली से आज उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे। कालू बहन, आपके बच्चे कहाँ हैं? कालू कौवी ने सब बताया मानू बहन को। मानो बहन, बारिश से खराब हो गए हैं। मैं मदद के लिए आई, लेकिन मेरी मदद की आवाज आप तक ना पहुंच सकी। मानू चिड़िया कालू बहन से कहने लगी, कालू बहन मायूस मत हो, मेरे बच्चे आज से आपके भी बच्चे हैं। कालू कौवी फिर खुश हो गई और मानू चिड़िया के बच्चों का भी ख्याल रखने लगी। इस तरह दोनों मिलकर बच्चों की तरबियत करते और उनकी हिफाजत करते और फिर मिलकर रहने लगे और बारिश से लुत्फ अंदोज होने लगे, मुसरत भरी जिंदगी गुजारने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।